के गौतम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौतम मैथ सेरा पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में हैं और सुरक्षित हैं और अपने अपने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होना ही है। क्योंकि इसी पे देश की अर्थव्यवस्था टिका हुआ है कि सबको नौकरी देना है, सबको रोजगार देना है, तभी ये देश चलेगा। तो हमारा देश एक सेवा क्षेत्र में मजबूत है और लोगों को रोजगार देना हमारे देश की मजबूरी है। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा। जो तैयारी में रहेगा उसी को मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट राकेश यादव बुक्स का, जो 7300 प्लस है, उसका नेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं, यानी कि 21 से 30 तक। और समय ना लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है। अगर आप बुक बना रहे हैं ऑफलाइन में, तो बुक में आपको 21 नंबर दिखेगा 7300 प्लस में। पुराना वाला नए वाला में नंबर चेंज होगा। अगर आप नए वाला 970 मतलब 9700 प्लस बुक खरीदे हैं तो उसमें चेंज होगा। और अगर आपके पास पुराना वाला होगा 7300 प्लस तो उसमें होगा। जो मोबाइल में बेहतर होगा, आप जब ऑनलाइन फायदा उठाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, पीछे भी दिया हूँ, इसमें भी दूंगा। आप उसमें डाउनलोड करके खुद से चेक कर लीजिएगा। बनाइए डिजिटल इंडिया को। और कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है। यानी मेरा प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है तो कह रहे हैं अमाउंट जो है वो 41/40 हो जा रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए और टाइम गिवन है आपके क्वेश्चन में 1/4 ईयर्स। अब यहां से कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि एसआई जो होता है वो अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करने से मिल जाता है, तो आप माइनस कर लीजिए 40, यानी कि 1/40 एसआई। और एसआई बराबर आपको पता है कि PRT/100 फॉर्मूला है। तो एसआई बराबर पी है आपका 1R निकालना है और T 1/4 दिया है। नीचे में 100 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 10 इधर आएगा तो R निकल कर आएगा 10%। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन पीछे रिपीटेड है। इस तरह का सवाल आप बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन इस चैनल पर बना बनाया मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 22 नंबर सवाल ये कर रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज में अंतर 129 रुपए कम है। अगर मैं ये आपको याद दिलाऊं कि एसआई बराबर R/T होता है परसेंट में, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। दिया हुआ है 4% वार्षिक है, तो 4 × 8 मास, तो मास को हम बदल देंगे साल में। अगर ईयर में चेंज किया गया है तो 8/12 हो जाएगा। एक तो ये हो गया हमारा एसआई। दूसरा एसआई क्या होगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो होगा 8 चौके 32। मैं कटा नहीं रहा हूं, इसका कारण मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ये एसआई हो गया। दूसरा एसआई करे 5%, यानी 5 × 15 माह है तो 15/12, यानी 15×5 75/12% हो गया ये। अब कर रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो आपको दिया है 129 रुपए, तो इन दोनों को घटा दीजिए। अगर नीचे 12, यहाँ भी 12, तो डायरेक्टली 75 में से 32 को घटा दीजिए। अगर 75 में से 32 घटाइएगा तो 3, 7 में से 3 गया तो 4/12, यानी 12% इक्वल टू 129 रुपीज दिया हुआ है। आपको प्रिंसिपल मूलधन यानी राशि बताना है। राशि प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। तो अगर मैं यहां से 1% का वैल्यू निकालूं तो 12 उधर जाकर गुना हो जाएगा और 43 जो है वो नीचे आ जाएगा। आपको पता है जब 1% मालूम हो तो आप 100% के लिए कुछ नहीं करेंगे, 100 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे। और अब यहां से कुछ नहीं करना है। देखिए 3 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 3 से कट जा रहा है। और 12 ये 36 पर डबल 0, यानी कि 36, और इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको 22 नंबर सवाल बना।
मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन उन्हीं को समझ में ज्यादा आएगा जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पिछले वीडियो को देखिए, एसआई का मैंने पूरा वीडियो बना के दिया है। वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% यानी रेट दे दिया 11.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 50 पॉइंट, देखिए हिंदी में क्वेश्चन स्प्रिंट टाइप का दिख रहा है, 10% दिया, दिखाई नहीं दे रहा है। एक रेट है इतना, दूसरा रेट है 10%। कह रहा है इतना हो जाने से उसे 55.5 रुपए 55.5 रुपए कम हो जाता है, हानि होता है, यानी कि 55.5 रुपीज उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ परसेंटेज में वो कितना कम कर रहा है, 1.5% कम कर रहा है, जिसके कारण उसे इतना पैसा कम मिल रहा है। आपको बताना है कि उसकी पूंजी क्या है, तो यहां से हम निकालेंगे, पॉइंट से इधर से कैंसिल हो गया, ये 1% का वैल्यू हो जाएगा, यहां से कैंसिल करें 15 से इसको तो 15 × 45 और 15 × 105, और अगर मैं 100% निकालूं तो हो जाएगा 3700, जो कि कैपिटल यही है, यही पूछ रहा है आपसे। तो 23 नंबर सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि बोल रहा है आपसे कि 1000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर से। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताऊंगा, मेरा ड्यूटी है बताना, आप इसे स्किप कर लीजिएगा अगर आप नहीं देखना चाहें तो। 1000 रुपए की राशि है, दो भागों में जमा किया जा रहा है, एक पर 8%, दूसरे पर 10%, और जो ब्याज मिल रहा है फाइनली इस पर ओवरऑल दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसे 9.2% मिल रहा है। और ऐसे सवालों में सबसे बेहतरीन तरीका होता है एलिगेशन लगाना, तो आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहीं से एलिगेशन लगाइएगा तो ये आएगा 0.8, और यहां से निकालिएगा तो 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 2 5, 5 बराबर अगर 1000 तो 1 बराबर होगा 200, अगर 1 बराबर 200 तो 2 बराबर 400 और 3 का वैल्यू 600। आपसे पूछ रहा था यहीं के कैपिटल को किस भाग में लगाया गया, तो 1000 को 400 और 600 में जमा किया गया। ये था आपका 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड था। आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो, नहीं तो देख सकते हैं, कोई बुरा नहीं है इसमें। 25 नंबर का है कि एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसे 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाया गया। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि 12% जो है ना वो रेट फिक्स किया गया है, और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3 साल। फिर कह रहा है कि जो उसने इसके लिए जो ऋण लिया है वो ऋण नहीं पता है, पर जितने ये किया गया है रेट, टाइम और प्रिंसिपल, उस पर उसने जो ब्याज चुकाया वो आपको 5400 रुपए चुकाया। अब बेहद ही आसान सवाल हो गया कि एसआई दे देना, टाइम दे देना, रेट दे देना, प्रिंसिपल पूछना, तो इजीली बना लीजिए ना। 12 या 36% इंटरेस्ट होगा, और 36% जब इंटरेस्ट होगा तो 5400 रुपए इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 5400 अपॉन में 36। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एसआई बराबर पीआरटी, उस पर भी मिल जाएगा। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 5400 और 36 और इंटू 100, ये 18 से 2 बार में, 18 से 3 बार में, 2 से 150, यानी गुना करेंगे इसमें तो 150 पर 2 जीरो और लग जाएंगे, 15,000 रुपए आपको आंसर आएगा, जो कि इसमें चौथा ऑप्शन। तो 26 नंबर सवाल ये कर रहा है कि साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2.5 साल में, यानी 2 होल 1/2 ईयर्स में इतना हो जा रहा है, और 4 इयर्स ले रहा है, तो कह रहा है कि 1067.2 हो रहा है। अगर टाइम ड्यूरेशन यहां से निकाला जाए तो 1 होल 1/2 ईयर, अगर यहां से डिफरेंस निकाला जाए तो अगर यहाँ 0 बैठा दीजिए तो 2 का 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 होगा, और 6 में से 1 गया तो 5 होगा, और ये 0 खत्म हो गया, यानी कि 55.2 रुपीज यहाँ डिफरेंस आ रहा है, और 1.5 साल यहाँ आ रहा है।
अगर इसको फ्रैक्शन निकालिएगा तो ये आएगा 3/2 साल बराबर में पैसा 552। और रेट आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो रेट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां से आएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 8 और ये 4, ठीक है। और अगर मैं 1 ईयर का वैल्यू यहां से निकालूं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 और ये 36.8, ठीक है। 4 दूना 8 36 36.8 एक साल का अगर आया तो रेट पूछा जा रहा है। रेट जब भी आपको बताना होता है तो रेट निकाला जाता है प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल तो इसमें मालूम नहीं क्योंकि ये दोनों के दोनों अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तो दोनों ही अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है। लेकिन ये जो निकला है वो 1 साल का ब्याज निकला है। तो अगर मैं 4 साल का ब्याज निकालूं तो यहां से आएगा 8, 1 साल का है तो 4 साल के लिए आएगा 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27 और 4 तिया 12 2 14, 147.2 और ये 4 साल का अमाउंट है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये 0, ये 0, ये 2 और ये 9, यानी 920 रुपए प्रिंसिपल। अगर 920 प्रिंसिपल है, रेट पूछा जा रहा है तो 1 साल का ब्याज है 36.8 गुना 100 अपॉन में प्रिंसिपल 920। तो डेसिमल, एक डेसिमल से ये 0 खत्म, इससे ये 0 खत्म, अगर इसे कैंसिल किया जाए तो 4% आपका फाइनल आंसर होगा। 4 मैंने डायरेक्ट क्यों कटाया, क्योंकि मुझे याद नहीं था। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, 2 चौके 8, काम खत्म। वो डाटा सेव करके ही आता है एग्जाम में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसको। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करना है ताकि आपका समय बच पाए। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720, 5 वर्ष बाद 1020। फिर से वही सवाल, 2 साल लिया तो अमाउंट बनकर निकला 720 रुपए। 5 साल के लिए अगर छोड़ देंगे तो यही धनराशि हो जाएगा 1020 रुपए। अगर इसमें देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन 3 साल, अगर मैं यहां निकालूं तो आएगा आपको 300। तो अगर मैं देखूं तो 3 ईयर इक्वल टू 300, तो 1 ईयर इक्वल टू 100। अगर 100 रुपीज होगा तो करे माफ राशि, राशि बताने का मतलब प्रिंसिपल क्या होगा। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 1 साल का 100 रुपए, तो अब मैं यहां से बात करूं 2 साल का तो 200। अगर 200 रुपए आपको एसआई मिल रहा है और ये अमाउंट है तो आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल जो होगा 720 माइनस 200 यानी कि 520 रुपीज आपका आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर पहला है। तो ये था आपका 27। अगर मैं फास्ट बता रहा हूं तो आप अपने तरीके से इसको वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट ही होता है। कॉन्सेप्ट मैंने आराम आराम से पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहन कुछ धनराशि 9% पर और उसी के बराबर, तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमें मालूम ही नहीं है, कुछ का मतलब अननोन, और इसे लगाया गया 9% पर। फिर कह रहा है कि तथा उसी के बराबर फिर इतना ही पैसा, यानी कि एक बार 9% पर जमा किया गया, दोबारा 10% पर जमा किया गया। टाइम ड्यूरेशन 2 साल दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 साल के लिए उधार जाता है और उसे कुल ब्याज 760 रुपए मिलता है टोटल। अब कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट तो हमेशा प्रिंसिपल में मिलता है। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो 9 दूनी 18%, यानी कि 9 दूनी 18% प्रिंसिपल का 18% प्लस इसी प्रिंसिपल पर 10 दूना 20%। समझिए इस बात को, R इंटू टी एस आई होता है। तो 9 दूना 18%, इस मूलधन का 18% ब्याज, इसी मूलधन का 10 दूना 20%, और ये दोनों इंटरेस्ट मिलाकर मिला कितना, तो इतना रुपए मिला। अगर मैं दोनों जगह P को कॉमन लेकर कर दूं तो 18-20 मिलकर 38% होगा। और आपको पता है परसेंट जब टूटता है तो अपॉन 100 होता है। तो 760 हो गया और 38 से 2 बार में कट गया 20, तो P निकल कर आया, उस पर 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 2000 रुपए, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल जो है आज का वो ये है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/,
25 है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला मूलधन का 16/25 यानी कि एसआई अपॉन प्रिंसिपल जो है वो 16/25 है। तो ये और ये निकल गया एक झटके में। और कह रहा है कि ब्याज की दर तथा वर्षों की संख्या बराबर है, यानी कि रेट अगर आपने x% तय किया तो टाइम भी आपको x वर्ष मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला गया है। और आपके पास अब सब कुछ डाटा अवेलेबल है, कुछ नहीं करना है। एसआई बराबर PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। और यहां से ये 4 और x² बराबर आएगा 64, तो x का वैल्यू आएगा 8% या 8 ईयर, कुछ भी पूछे, हालांकि रेट ही पूछ रहा है। तो आज का सवाल यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।